Good morning, dear students. Today we are going to continue history from the beginning of time. This is the third video. So before starting this video, we have to discuss earlier two videos. In the earlier two videos, in first videos we have discussed about the part of history according we have classified the history on the basis of time period. हमने हिस्ट्री को क्लासीफाई किया था टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पर. उसके अलावा हमने सेकंड वीडियो जो अपलोड की उसमें हमने बात की थी कि हिस्ट्री जो है वो कैसे जो मनुष्य की प्रजाति का जो स्टार्टिंग टाइम था उससे लेकर अब तक जो है कितना सुधार हुआ, कौन कौन सी जो ह्यूमन की कैटेगराइज थी वो हमने बात की, उनको भी हमने क्लासीफाई किया. और हमने ये बात की थी कि जर्मनी में पहली खोपड़ी मिली थी, जिसके बाद जब डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी और धीरे धीरे हमने उन पे बात की. उसी क्रम में ये सीरीज चलती रही. आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले तो जो आज का इंसान है होमो, जिसे कैटेगराइज किया गया था प्रीवियस वीडियो में जो आप देख सकते हैं, होमो की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में. जो स्पेसिफिकेशन है आपकी बुक में काफी देर की है, जिसमें उनके साइज के बारे में, उनके आकार के बारे में, सिर की खोपड़ी जो थी वो बड़ी थी, उनका हाइट कैसे थी, मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देर का है. बट हम लोग यहाँ मेन चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं होमो के बारे में, जो आज का मनुष्य है जो होमो से स्टार्ट हुआ. होमो हैबिल्स किस प्रकार के थे? होमो हैबिल्स की एक खासियत थी कि ये लोग जो थे ये टूल मेकर थे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट बनाने में ये लोग काफी अव्वल थे. इन्होंने धीरे धीरे जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको डेवलप किया, उनको मॉडिफाइड करते रहे और अपने उनके लिए जो यूजफुल थे उन चीजों को वो अडॉप्ट करते रहे. फॉर एग्जांपल कि उन्होंने आग जलाने के लिए पत्थरों के कुछ पार्ट फिक्स कर दिए. इसके अलावा उन्होंने पत्थरों के कुछ बर्तन तैयार कर लिए, भाला तैयार किया, एक लकड़ी के आगे एक नुकीला पत्थर वो बांध लेते थे जो उनकी शिकार करने में मदद करता था. सेकेंड हमने बात की होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस होमो हेबिल्स के डेवलपमेंट का रिजल्ट था. जब वो इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे, मान लीजिए कि जो पहले जो इंसान थे होमो हेबिल्स, ये लोग अपने दोनों पैर और दोनों हाथ ये जमीन पर रखकर चलते थे जानवरों की तरह. ये लोग दोनों हाथों का और दोनों पैरों का इस्तेमाल करते थे, जैसे चार पैर के जानवर चलते हैं उसी प्रकार से ये लोग भी चलने लगे. धीरे धीरे इनके हाथों में टूल्स आने लगे. ठीक है, इन लोगों ने भाले वगैरह हाथों में लेना स्टार्ट कर दिया, तो इनके जो फिजिकल अपीयरेंस थी, जो खड़े होने की प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो गई. तो इन्हें अपराइट मैन कहा गया, क्योंकि ये सीधे सीधे खड़ा होना, दो पैरों पर इन्होंने चलना सीख लिया था. दोनों हाथों का इस्तेमाल जो है वो इन्होंने हथियार रखने के तौर पर, अपने इंस्ट्रूमेंट रखने के तौर पर करना स्टार्ट कर दिया था. थर्ड हम बात करें होमो सेपियंस. ये वाइज मैन थे. वाइज मैन मतलब चतुर लोग. ये समूह में रहना स्टार्ट किया. जो शिकार होता था ये लोग ग्रुप में करते थे, यानी कि ये लोग चतुर हो गए थे. उन टूल्स को यूज करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए भी ये लोग ज्यादा डेवलप हो गए थे. तो इन्हें वाइज चतुर इंसानों की संज्ञा दी गई. हम लोगों ने इन्हें कैटेगराइज किया था, तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि ये कार्बन डेटिंग क्या होता है. ये मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कार्बन डेटिंग क्या होता है. C14 नाम से एक कार्बन डेटिंग की जाती है. इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को टाइम के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है कि कितने समय पुराना ये जो फॉसिल है ह्यूमन का वो कितने टाइम पुराना है. मान लीजिए किसी फॉसिल का वजन, जब इंसान की खोपड़ी का वजन 30 ग्राम था, हर 5700 सालों में, हर 57 ईयर्स, हर 5700 सालों में इसका वजन जो है वो हाफ हो जाता है इसका, और फिर 5700 साल में ये 750 ग्राम हो जाएगा. कहने का मतलब जब यहां हम इसे प्राप्त करते हैं तो खोपड़ी के साथ जो एसएस मिलती है, मतलब यहां से यहां तक आने में उसे 5700 साल लगे, 5700 ईयर्स उसे लग गए. बट उसके साथ साथ जो मेन खोपड़ी का जो फोसिल था उसके अंदर कुछ एसएस मतलब कुछ मिनरल्स उसके साथ जुड़ गए, कुछ डस्ट उसके साथ जुड़ गई, कुछ मिट्टी, कुछ खनिज उसके साथ चिपक गए, जिससे कि इसकी जो साइज था, इसका जो वेट था वो हाफ हो गया. इससे जो वेट जो था वो हाफ हो जाता है. हर 5700 सालों में ये घटना घटित होती रहती है.
इससे क्या होता है कि जब ये कंटिन्यू होता रहता है, मान लीजिए यहां हमें कोई फॉसिल मिला, तो हम जब उसे मार्क करेंगे डस्ट मिनरल्स को क्लीन करने के बाद, यहाँ जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई फॉसिल मिलता है, एनिशियंट फॉसिल मिलता है, तो उसको बड़ी ही बारीकी से साफ किया जाता है। हर एक चीज पर बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही निगरानी के साथ उसे साफ किया। क्यों? क्योंकि उसका एक्यूरेट जो पार्ट है वो चाहिए, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, सेकंड उसका वेट कितना है, उसके वेट के अकॉर्डिंग पीछे जाकर उसका टाइम निकाला जाता है। पीछे जाकर मतलब उसका वेट कितना है और कितना हो सकता था, कितने उस पे मिनरल और डस्ट लगे हैं। मिनरल ये जो खोपड़ी होती है ये थोड़े टाइम के बाद ना स्टोन के रूप में बदल जाती है, यानी कि हड्डियों के टुकड़े पत्थर के तौर पर चेंज जाते हैं, जिससे आपने सुना होगा ऑयल्स वगैरह जो है वो ह्यूमन फॉसिल से मिलता है, ह्यूमन फॉसिल से कन्वर्ट होता है। ह्यूमन या फॉसिल, फॉसिल का मतलब जानवरों की, इंसानों की हड्डियां, जानवरों की, इंसानों की हड्डियां, इनसे जो मिनरल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं, खासतौर पे ऑयल मिनरल्स। ठीक है, जो ऑयल मिनरल्स है वो मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो फॉसिल्स हैं ये स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर कुछ खनिज, कुछ डस्ट वगैरह वगैरह चिपक जाती है। जब इनको साफ किया जाता है तो फॉसिल्स का जो वजन था, मतलब एक्यूरेट जो वजन था जो हमें मिला, प्लस में जो डस्ट और मिनरल्स मिले, उसके अकॉर्डिंग ये वेट है, एक्यूरेट वेट निकाला जाता है और उसकी कैटेगराइज की जाती है। जैसे कि अगर 750 ग्राम वजन है, उसके ऊपर डस्ट कितनी बाकी बची, यानी 30 में से 750, तो उसका एक्यूरेट वजन आ गया। बाकी जो बचा वो डस्ट एंड मिनरल्स होंगे, बाकी जो बचा है वो डस्ट एंड मिनरल्स होंगे। तो जो बचा हुआ टाइम है, वेट है इसका, जो बचा हुआ वेट है उसको टाइम के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। मान लीजिए 15 बचता तो 5700 साल पुराना होता, मान लीजिए 30 बचता तो 5700 प्लस 5700 उसके साथ जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो फॉसिल्स जो हमें मिले उनको एक्यूरेट मापा जाता है, उन्हें तोला जाता है, उनका उनका जो मेजरमेंट है, माप वगैरह है वो एक्यूरेट किया जाता है। उसके बाद ये रिजल्ट निकाले जाते हैं। कार्बन डेटिंग C14 के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम बात करें कि जो फीडबैक आया मैकेनिज्म का, इनका फीडबैक हमारे पास आए तो वो क्या होगा। सबसे मेन जो चीज थी वो था टूल मेकिंग। टूल मेकिंग से इन्होंने अपने आप में सुधार करना स्टार्ट कर दिया था। तो टूल मेकिंग हमारा पॉजिटिव मैकेनिज्म है। पॉजिटिव मैकेनिज्म जो है वो हमारा टूल मेकिंग होने की वजह से बाकी सब भी चीजें जो धीरे धीरे इनमें डेवलप हुई, हमने बात की थी ना टूल मेकिंग, यानी टूल में करते इन टूल का इस्तेमाल करते हुए ये लोग सीधा भी चलने लग गए, इन्हीं टूल का इस्तेमाल करते हुए ये लोग वाइज मैन भी बन गए। तो आज हम लोग भी तो वाइज हैं, क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों ने भी काफी डेवलपमेंट किया है। तो टूल मेकिंग में इनका यूज जो था वो ब्रेन का ही इस्तेमाल करने लगे, दिमाग से उन चीजों में सुधार करने लगे। हम भी कर रहे हैं, आज का इंसान भी सुधार कर रहा है। तो ब्रेन का इस्तेमाल करने लगे। जब ब्रेन पे इनका जोर पड़ा तो इनकी जो नजर थी, आई साइट थी, यानी कि इनकी जो नजर थी वो काफी दूर तक हो गई, मतलब आई साइट जो नजर थी इनकी वो काफी सुधार हो गई। पहले के लोगों में इतनी ज्यादा नजर नहीं थी। जब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक देखने लगे, धीरे धीरे इनकी नजर जो थी वो सुधार हुई, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये देखने लगे। इससे ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने भी लगे। जहां तक इनकी नजर जाती थी वहां तक ये खाने और सुरक्षा की तलाश में जाने लगे। दे ट्रैवलिंग इन द सर्च ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी व्हेन देयर आई साइट इज इंक्रीज। जब उनकी आंखें जो थी वो दूर तक नजर आने लगी, और कैसे नजर आने लगी? उनके ब्रेन के इस्तेमाल से। और टूल मेकिंग की वजह से उनके हाथ भी फ्री होने लगे, हाथ भी उनके फ्री हो गए थे। क्यों? क्योंकि पहले वो हाथों में कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते थे और हाथों में वो चलने के तौर पर यूज करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे जो भाला है, जो लकड़ी है, जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट है वो हाथ में रखने लग गए। तो इससे वो धीरे धीरे अप स्ट्रेट होकर चलने लगे। अप स्ट्रेट का मतलब सीधा खड़े होकर वो उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, जिससे आज हम लोग जो है वो पैरों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड था इनके बारे में कि इन लोगों ने कैसे पॉजिटिव जो मैकेनिज्म था वो अपनाया था। तो ये हमारा टॉपिक जो था वो होमो से रिलेटेड था, पॉजिटिव फीडबैक था, और आई होप आपको कार्बन डेटिंग भी समझ में आई होगी।
तो आज के वीडियो में हमने जो पार्ट डिस्कस किए, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कोई इशू हो रिलेटेड टू टॉपिक, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। अगर आप एक बार पहले को जो टॉपिक हमने किए उनको रिकॉल करना चाहते हैं तो भी हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अपने जो कांटेक्ट है स्कूल का, वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।